अगले पाठ पे चले जिसका नाम है पदार्थों में परिवर्तन। जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और कुछ पदार्थ मिले हुए भी हैं जिन्हें हमने अलग करने की विधि देखी, और पदार्थों को अलग करने के पहले हमने उनके गुणों को भी देखा था। अब उन्हीं गुणों में कुछ ऐसी होती है कि पदार्थ हमारे सामने तो रखे रहते हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, जिस बदलाव को हम आज अपनी आँखों से देखेंगे कि ये बदलाव कैसे होते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं उन बदलाव को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक पेपर लेंगे, इस पेपर को मोड़ करके हम लोग कुछ बनाएंगे। जैसे कि इस पेपर को हमने मोड़ा और इससे हमने एक नाव बना ली, जहाज बना लिया। बच्चों क्या पेपर पहले जैसा है? अब बताइए, ये बन गया नाव। पेपर कैसा था हमारा? ऐसा था, लेकिन अब इसका परिवर्तन कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो क्या पेपर बदल गया? अब ये हमारा सवाल रहेगा, क्या पेपर बदल गया? अब हम आगे चल के और देखेंगे। उसी तरह हमने आपके लिए एक सामान अभी हमारे पास में है, ये सामान है, आप देखें ये क्या है, क्योंकि जो हमारी गतिविधि है वो सबसे पहली गतिविधि यही है कि पेपर से आपको खिलौना बनाना है और उसके बदलाव को देखना है। तो आपने एक खिलौना बनाया, जहाज बनाया और बच्चों ने कुछ कुछ बना लिया। अब ये क्या है? सब बच्चे जान रहे हैं, ये आटा है। ये क्या है? आटा है। आटा कैसा है देखने में? सूखा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग इसमें कुछ काम करेंगे, कुछ चीज़ मिलाएंगे। ये क्या मिला रहे हैं इसमें? पानी। हमने ये इसमें पानी मिला दिया, क्या हो गया? आटा सूखा रह गया। आपने देखा ये क्या हो गया? आटा सूखा रह गया। अब इसको भी छोड़ देंगे। दो काम किया हमने। अब हमारा तीसरा काम क्या होगा? पेपर को अब हम लोग काट के कुछ बनाएंगे। पेपर को अब हम लोग क्या करके बनाएंगे? काट के बनाएंगे। ये एक पेपर है हमारे पास, इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, हमने पेपर काट लिया। अब ये कैसा बन गया पेपर? ऐसा। पहले ये पेपर ऐसा था, अब इस पेपर को हमने काट के ऐसा बना दिया। हमने 3 काम कर लिया। अब चौथा काम हम क्या कर रहे हैं कि पहले से जो हमने इसमें कुछ ऐसे, ये चावल के दाने हमारे ऐसे थे, अब उसको जो पानी में हमने डाल के रखा हुआ था तो वो कैसे हो गए? ऐसे हो गए। और अब जो आप देख रहे हैं ये क्या है? गुब्बारा, बलून। इसको फुलाएंगे। ये हमने फुला दिया और फुलाने के बाद इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे। इसको छोड़ना नहीं है, इसको रबड़ लगा देना है। ये हमने इसमें रबड़ लगा दिया, इसको भी रखेंगे। और ये था रबड़, इसको भी हम लोग फैल देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। फिर क्या हो गया? छोटा हो गया। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसको भी ऐसा करके देख लेते हैं। रबड़ का साइज़ कितना सा था? इतना सा। लेकिन इसको इस बोतल में लगा दीजिए। अब क्या होगा? रबड़ उतना ही सा रह गया कि बदल गया? बदल गया, उसका साइज़ बड़ा हो गया। उसी तरह से ये क्या है? माचिस। इसको जला रहे हैं, माचिस को हमने जला दिया। पूरी तरह से इसको जला देते हैं और साथ में इस पेपर को भी जलाते हैं। पेपर जल रहा है ना, सभी कोई देख रहे हैं। और इसे भी हमने रख लिया जला करके।
तो हमने पेपर से बहुत सारा काम कर लिया, पेपर से जहाज बना लिया, पेपर को काट करके हमने डिज़ाइन बना लिया, पेपर को हमने यहाँ पर जला भी दिया और ये माचिस की तीली को भी जला दिए, बैलून को फुला लिए, रबड़ बैंड को इसमें पहना दिए। जो हमारा रबड़ बैंड इतना छोटा सा था उस रबड़ बैंड को हम लोगों ने इसमें पहना दिया और चावल के दाने को भी पानी में डाल दिया, आटे को पानी से भिगा दिया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें बदलाव हुआ है या नहीं। कितने बच्चे बोलेंगे बदलाव हुआ है? कितने लोग? तो पेपर में बदलाव हुआ है लेकिन सिर्फ उसकी आकृति में बदलाव हुआ है, उसके गुण में बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आटा में हमने क्या देखा कि जो आटा सूखा हुआ था और वो अब भीग करके ऐसा हो गया, यानी उसके गुण में भी बदलाव हुआ है। जिस पेपर को हमने काटा, पेपर हमने काटा लेकिन उसके कटे हुए भाग में और उस पेपर में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी उसका डिज़ाइन बदला, उसका शेप बदला लेकिन उसके गुण में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये गुब्बारा हमने फुलाया था। अब इस गुब्बारे को क्या कर सकते हैं, वापस खोल देते हैं, देखते हैं क्या हुआ है, इसमें क्या बदलाव हुआ फुलाने के बाद। फुलाने के बाद क्या हुआ था, ये बड़ा हो गया लेकिन जब छोड़े तो क्या हो गया, फिर ये अपनी पुनः अवस्था में आ गया। उसी तरह से हमने रबड़ को भी इसमें डाला था, जब इसमें डाला तो रबड़ बड़ा हो गया लेकिन जब इसमें से निकाले तो रबड़ अपनी पुनः अवस्था में आ गया। और अब सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास में, ये क्या है बताओ, ये क्या है? दूध। दूध है, हमने दूध को इस कटोरी में भी थोड़ा सा ले लिया। और ये क्या है? नींबू। अब इस नींबू को इस दूध में डालते हैं, डाल दिया। नींबू को हमने किस में डाल दिया? दूध में। अब दूध में क्या हुआ, दूध में डाल के नींबू को छोड़ देंगे अच्छे से मिलने के लिए। इस बड़े बर्तन में डाल देते हैं, नहीं इसी में ठीक है, आप इसी में देखिए, दूध को रख दिए। एक दूध यहाँ है, एक दूध यहाँ है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि इस जो हमारा जो पाठ है पदार्थों में परिवर्तन, इसके हमने पहली गतिविधि क्या की, कागज़ से जहाज बनाया। दूसरी गतिविधि क्या की, आटा को पानी में डाल के छोड़ दिए। तीसरी गतिविधि हमने क्या की कि पेपर को कुछ डिज़ाइन में काट दिया। और चौथी गतिविधि में हमने क्या किया था, गुब्बारे को फुलाया और फिर उसको छोड़ दिया। और पांचवा हमने क्या किया, दूध में नींबू के रस को मिला दिया। अब आप बताइए कि इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। पेपर का सिर्फ शेप और साइज बदला, आटा सूखा था तो गीला हो गया, लेकिन क्या इस पेपर को तो खोल देंगे तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ गया। ये पेपर है, इसका शेप एंड साइज बदला लेकिन इसके गुण नहीं बदले, ये वैसा ही है। रबड़ जो फैल गया था, छोड़े तो फिर अपनी अवस्था में आ गया। जिस गुब्बारे में हमने हवा भरी थी उसे छोड़ दिया तो फिर वह अपनी अवस्था में आ गया। लेकिन ये आटा क्या अपनी अवस्था में आ गया? नहीं। ये जिस दूध में हमने नींबू मिलाया, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि दूध हमारा यहाँ पानी के जैसा प्लेन है, दूध पानी के जैसा प्लेन है, लेकिन जिस दूध में हमने नींबू मिलाया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, इस दूध में कुछ सॉलिड आ गया। देखिए इसके किनारे में कुछ दाने दाने से लगे हुए, लेकिन ग्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लास का दूध एकदम स्मूथ है। देखिए गिरा के भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए दूध एकदम जैसा पहले था, गिलास का दूध वैसा ही है, लेकिन जिसमें हमने नींबू मिलाया वह दूध हमारा बदल गया। तो क्या ये नींबू वाला दूध फिर से पहले वाले दूध के जैसा हो जाएगा? यहाँ हमने पेपर को जब काटा मोड़ा तो पेपर पुनः पेपर के रूप में आ गया, लेकिन जिस पेपर को हमने आग में जलाया, क्या यह पेपर पुनः अपने अवस्था में आ पाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या यह पेपर पुनः अपनी अवस्था में बन पाएगा? ये जो पेपर का जला हुआ टुकड़ा है, क्या इसको मिलाएंगे तो क्या यह पुनः पेपर बन पाएगा? जिस माचिस की तीलों को हमने जलाया, क्या यह फिर से उसी आकार और प्रकार में आ सकेगी? माचिस की तीली तो ऐसी थी, जलाने के बाद वह
ऐसी हो गई, तो क्या यह पुनः ऐसे बन जाएगी? तो हमने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें कुछ कार्य करने के बाद वह रूप अपना बदल लिया, लेकिन जब उन्हें पुनः किया गया तो वह अपनी अवस्था में आ गए। उसी तरह से हमने कुछ इधर भी काम किया, जैसे दूध में नींबू का रस मिलाया तो वो ऐसा हो गया, लेकिन अभी तक ये अपनी अवस्था में नहीं आया। ठीक है, इसको भाई गिलास में डाल देते हैं, ये अपनी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ये गिलास में भी उसी तरह से है जैसे पहले था। आप देख सकते हैं, देखिए ये एक गिलास में डालिए या कटोरी में, देखिए गिलास में मैंने डाल दिया, लेकिन ये तो वैसा ही रह गया जैसा नींबू डालने के बाद हुआ। ये नींबू के पहले वाला तो दूध बन नहीं पाया। और यहाँ भी पेपर को तो मैंने पेपर पे रख दिया वापस, सब पेपर जितना था एक साथ ला करके, लेकिन ये फिर से पेपर नहीं बन सका। ये लकड़ी फिर से अपने आकार और प्रकार में नहीं आ सकी। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये जो हमने 4-5 गतिविधियाँ की, इससे हमने क्या देखा कि कुछ वस्तुएं कार्य करने के बाद भी अपनी अवस्था में पुनः आ जाती हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पे हम कार्य करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक कार्य से हो या हमारे किया जाए या प्रयोगशाला में, वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे दूध से दही का बनना या पनीर का बनना। आटे को सान दिए, अब ये आटा था तो सूखा नहीं बना, अब इसको अगर और आगे हम लोग करेंगे तो मम्मी क्या करती है इसका, अब देखिए अभी तो ये गोल हो गया, अब चिपटा हो गया, लेकिन है तो वही जैसे था, लेकिन सूख नहीं पाया। लेकिन अब इसको अगर मम्मी पका दे तो क्या यह फिर गीला आटा बन जाएगा? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को जो पुनः अपनी अवस्था में ना आ सके और जिसके गुणों में परिवर्तन हो जाए, ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो आप लोग अपने आसपास में वैसी चीज़ों की सूची बनाएंगे जिनमें इस तरह के भौतिक परिवर्तन होते हैं और जिनमें इस तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में आपने क्या देखा कि वस्तु में जब हम कार्य करते हैं तो बदलाव तो आता है, लेकिन जब वह कार्य खत्म हो जाता है और उन्हें पुनः अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो आ जाता है। इसी का एक उदाहरण और हम देख सकते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये क्या है? मोमबत्ती। ये क्या है? मोमबत्ती। अभी लकड़ी को भी जलाया और पेपर को भी जला दिए थे, दोनों को जलाए थे, लेकिन क्या देख रहे हैं, ना पेपर बन पा रहा है, ना लकड़ी बन पा रही है। अब मोमबत्ती को भी जला के देख ही लेते हैं, क्या मोमबत्ती बन सकता है या नहीं। मोमबत्ती में क्या परिवर्तन आएगा, यह भी हमें ध्यान रखना है कि मोमबत्ती में क्या परिवर्तन आएगा। आप लोग ध्यान से देखें, मोमबत्ती छोटी होती जा रही है अपने आकार में, एक परिवर्तन आया। जो मोमबत्ती गोल थी वह मोमबत्ती अब क्या हो रही है, पिघल के, जो एक समान गोल थी तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, कहीं पे ऊंचा हो गया है, कहीं पे पिघल गया है, एक समान तो है नहीं। और वो पिघल के कैसा हो जा रहा है, देखिए। तो मोमबत्ती को भी जला रहे हैं, क्या हो रहा है मोमबत्ती को जलाने पर? मोमबत्ती पानी बन गया, लेकिन कुछ देर के बाद हम क्या देख रहे हैं, पानी बन के गिर तो रहा है, लेकिन चम्मच में गिरने के बाद क्या हो रहा है, वो फिर से जम के वो मोमबत्ती ही बन रहा है। और जिसे हम लोग फिर गर्म करके, अगर फिर इसको गर्म करेंगे मोम को, तो क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है, चम्मच वाला मोम फिर पिघल गया। आप देख रहे हैं ना, चम्मच का मोम भी पिघल रहा है, सब एक जगह आ गया। देखिए पानी बन गया। अब देखिए ये पानी बन गया पूरी तरह से, देखिए ये देखिए पानी बन गया है। तो मोम जल रहा है, पिघलता है, ठंडा होता है, फिर जम जाता है। तो ये क्या हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। उसका आकार प्रकार बदलता है, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने बर्फ़ देखा है, गर्म पानी देखा है आपने? तो बर्फ़ तो नहीं, यहाँ हम लोग गर्म पानी को देख सकते हैं। देख रहे हैं कि गर्म पानी है और इसमें से ये भाप निकल रहा है। पानी गर्म किया हुआ है और पानी में से भाप निकल रहा है, ये हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसे अब हम लोग भाप को नहीं निकलने देंगे, इसको ढक के छोड़ देंगे।
आपने देखा था कि कटोरी मेरी सूखी हुई थी और इसे मैंने ढक दिया ताकि मेरा पानी ठंडा ना हो और ये जो इसका भाप है वो इसके अंदर में ही रह जाए, रहेगा ना। तो अभी हम लोग जब परिवर्तन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि पेपर, गुब्बारा और रबड़ ये सारे अपने पुनः अवस्था में आ गए, लेकिन दूध अपनी अवस्था में नहीं आ सका। नींबू के डालने के बाद उसको मैंने ग्लास में भी डाला तो वो अपनी अवस्था में नहीं आया। दूध, ये नींबू के बाद का दूध है और ये नींबू के पहले का। उसी तरह हमने देखा कि जो आटा हमारा सूखा हुआ था वो आटा जब पानी मिलाए तो वो आटा इस तरह का हो गया। आप देखिए इसका आकार प्रकार बदल रहा है लेकिन ये सूखा नहीं हो पा रहा है, और अगर इसे पका दें, आग पे डाल दें तो यह फिर गीला भी नहीं हो सकता है। रोटी बन जाता है, वापस आटा नहीं बन पाता है। और जिस पेपर को जलाया उसका जला हुआ सारा यहीं पे राख रखा हुआ है, बार बार साटने का, उसको मिलाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल भी नहीं पा रहा है। उसी तरह माचिस की तीली नहीं हो पा रही थी, लेकिन मोम को जब हमने जलाया तो मोम जल करके पिघल गया, मोमबत्ती का आकार छोटा हो गया, लेकिन जो पिघला हुआ मोम था वो जम करके फिर क्या बन गया, मोम ही बन गया। अब हम लोगों ने जो गर्म पानी लिया था उसमें से भाप निकल रहा था। भाप क्यों निकलता है? क्योंकि पानी गर्म होता है तो भाप बन जाता है, यानी जो द्रव था वो गैस बन जाता है। लेकिन जैसे ही हमने उसे ढका और वो गैस ठंडा हुआ तो क्या बन गया, देखिए कटोरी में क्या है, पानी। गिलास के चारों तरफ देखिए क्या आया है, जो भाप जमा अंदर में उसमें देखिए पानी है। कटोरी में पानी स्पष्ट दिख रहा है हमें, देखिए पानी है कटोरी के अंदर में, देखिए पानी गिर रहा है आपका कटोरी से, जो भाप बन के पानी था। देख लीजिए ये पुनः क्या हो गया, तो पानी को जब गर्म किए तो वो भाप बना और जब उस भाप को ठंडा किए तो वो भाप पुनः पानी बन गया। तो जब वस्तु, कोई भी पदार्थ अपने पुनः अवस्था में आ जाए तो वैसे बदलाव को हम लोग भौतिक बदलाव यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। और अगर वह पुनः अपनी अवस्था में ना आए, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये बच्चों आज का हमारा पाठ था पदार्थों में परिवर्तन। तो आइए अब हम लोग इसके संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। लेकिन प्रश्नों को देखने के पहले जितनी बातें अभी हमने गतिविधि के माध्यम से देखी हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से देखी है, उन्हें हमें अपने घर में सूचीबद्ध करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत इसमें हमने देखा है कि कोई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो फैलते भी हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अपनी अवस्था में ही रहते हैं, गर्म करने के बाद जल जाते हैं लेकिन फैलते नहीं हैं। लेकिन मोमबत्ती को हमने क्या देखा कि वो फैल गया। इसी तरह बर्फ़ को भी आप देख सकते हैं। घर में आपका गृह कार्य यही रहेगा कि जो बर्फ़ आपके घर में है फ्रिज में, उस बर्फ़ को हम लोग बाहर निकालेंगे और कुछ देर कटोरी में छोड़ देंगे। तो क्या होगा कटोरी में छोड़ने के बाद, ये आप लोग कल मुझे बताएंगे कि बर्फ़ को जब फ्रिज से बाहर निकाल के कटोरी में रख दिए तो क्या हुआ। तो अब आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न जैसे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ, जल, कपूर और दूध। आपने बर्फ को देखा है, क्या वो सीधे गैस बनता है या पानी बन जाता है? तो पानी बन जाता है, ये हमने देखा है। पानी को गर्म करके ही गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, वो सीधे नहीं बन सकता है। उसके बाद आपका दूसरा क्या था, दूध। दूध में कैसे वो गैस में बन जाता है, डायरेक्ट बनता है? नहीं। लेकिन पूजा के घर का जो कपूर होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसे अगर आप खुले में छोड़ दें तो वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और अगर नहीं देखे हैं तो ये आपका आज का गृह कार्य है, यह आपको आज जा कर के करके देखना है। जो हमारे पूजा घर में जो कपूर रखते हैं हम लोग, या कपड़े में डालने वाला कपूर नहीं, पूजा घर का जो कपूर होता है उसकी बात हो रही है, उसे आप लोग एक छोटी सी उसकी जो टिकिया होती है, छोटा सा उसका पीस आप निकाल करके अपने ज्योमेट्री में रख लेंगे या किसी भी चीज़ में रख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिन्हें कि गर्म करना पड़ता है और बहुत ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म नहीं करना होता। बिना उबाले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? आप लोग अंडा देखे हैं, फ्राइडे को तो अंडा खाते हैं, उसमें क्या मिलता है?
जब उसे हम लोग उबालते हैं तो जो अंडे के अंदर अगर अंडा ऐसे फूट जाता है तो क्या गिरता है, एक पीला सा गोल सा और बाकी पानी। लेकिन जब उस अंडे को उबाल देते हैं तो वह अंडा कैसा हो जाता है, जो पानी वाला हिस्सा होता है वो ठोस हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है, और बाकी क्या होता है, पीला वाला और भी ज़्यादा ठोस और पूरा अपने आकार में आ जाता है। तो हमारा सवाल था कि बिना उबाले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है ठोस में, द्रव में, गैस में, और इनमें से कोई नहीं। ये आप देखेंगे कि मुर्गी का बच्चा तो अंडा गर्म नहीं करते, लेकिन जब अंडा से क्या होता है, चूजा बन जाता है। तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हो सकता है, जल, कपूर, नौशादर और दूध, जिसके तीनों साधारणतः तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जल, जल का कौन कौन सा अवस्था हम देख रहे हैं, यहाँ हमने भाप देखा, देखो भाप स्पष्ट है। उसके बाद इसी पानी को अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो ठोस बन जाता है। तो आपको अपने घर में जा कर के आसपास में ऐसी चीज़ों का भी पता लगाना है कि पदार्थों में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और कब कब होते हैं और कितने समय के लिए होते हैं। जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएं उनकी सूची बनाइए, जो अपनी अवस्था में पुनः ना आए उनकी सूची बनाइए। और इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त होता है। नमस्कार।